हेलो एवरीवन। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगा। एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, तो इससे टाइम आपका बचेगा, है ना। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है एक एक चीज़ लिख के, तो वो भी मैं बता दूंगा, है ना, कहाँ पे है, कैसे करना है, वो भी बताऊँगा, नो डाउट। लेकिन इससे अपन क्विक रिविजन हो जाएगा आपका जल्दी से, है ना। तो अपना टारगेट ये है। तो 10 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्या बोला है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। आपको इतना क्वांटम नंबर गिवन है, बोला है एनर्जी का रूल ऑर्डर बता दीजिए। तो कभी भी अगर आपको एनर्जी का ऑर्डर पूछता है तो दो रूल याद रख लेना, यही सीक्वेंस याद रखना, इसी सीक्वेंस में। पहला क्या, एनर्जी जो होता है वो इक्वल होता है एन प्लस एल के। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एजोमुथल क्वांटम नंबर। और दूसरा, अगर ई एन प्लस एन सेम आ जाता है तो उस केस में आपके पास जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। क्या, एन होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख लो, पहले ऑप्शन में चेक करते हैं ना। पहला ऑप्शन आपको गिवन है, यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस इसकी कम करते हैं। एन की वैल्यू आपको 5 है, एल की वैल्यू आपके पास 0 है, तो एन प्लस एल कितना है, 0। ऐसे ही दूसरे में 1 आया, यहाँ पे 0 आया, वहाँ पे 2 आया। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो डी वाला है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, डी वाला सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सी वाला कितना गया, एन प्लस एल 6 आ जाएगा ना यहाँ पे। ये कितना है, 6 है। वो अपन क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे है ना एन प्लस एल, ये निकाला है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो अब कैसे डिसाइड करोगे, देखो ये दोनों सेम है ना, तो एन की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा कितना है, एन की वैल्यू 6 है, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितना है आपके पास, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डियर जो आपके पास ये वाला ऑप्शन है, सी वाला, इसमें ये देखो गलत हो गया है ना, ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आपके पास जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 6 आ रहा है और एन की वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद डी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, इन दोनों में देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, ए। यहाँ पे दोनों सेम है, तो एन की वैल्यू देखो, ए में 5 है, तो इसलिए अपने पास ए हो जाएगा। उसके बाद बी हो जाएगा। तो ये ऑर्डर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इतना गिवन है, इट हैज़ 2 आइसोटोप हैविंग एटॉमिक मासेस इतना इतना। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द लाइटर आइसोटोप। चलो ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं। तो जो अपने पास फॉर्मूला होता है डियर, है ना, एवरेज एटॉमिक मास का, वो होता है ये M1A1, है ना। 2 एलिमेंट है तो दोनों के लिए, एक का M1A1 हो गया और एक का M2A2 हो गया। मास इंटू एटॉमिक मास यहाँ पे लिखा है ना, एवरेज अपॉन टोटल मास। तो यहाँ पे एक चार चीज़ कर लेते हैं ना कि लेट द लाइटर आइसोटोप, हम मान लेते हैं अपने पास जो लाइटर आइसोटोप था उसका एक्स था मास, तो हायर वाला क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा भाई। आपके पास 20 रुपये थे, 5 रुपये खर्च हो गए, बचे कितने, 10 माइनस 5 करोगे तो वही है ना। टोटल 100 था कोई चीज़, एक्स लाइटर था तो बचा 100 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास आपको पता था, देखो यहाँ पे 35.5, और यहाँ पे पहले वाले का अपन को क्या गिवन था, 2 आइसोटोप गिवन था, किसका 35 पहला था और दूसरा 37। तो यहाँ 35 और लाइटर वाले का अपन मान लेते हैं, लाइटर आइसोटोप का मास कितना था, एक्स, और यहाँ पे अपने पास प्लस, फिर दूसरा क्या था 37, और यहाँ पे ये 100 माइनस एक्स। सॉल्व कर लेंगे, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 75%। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 75% आ जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। अब ये है, इफ़ रेडियस ऑफ एनथ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू। तो देखिए जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास ये, है ना, बोर ऑर्बिट आपने पढ़ा होगा, आर एन 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। तो यहाँ पे क्या बोला था आपसे, रेडियस ऑफ एनथ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू। ठीक है भाई, तो रेडियस इतना गिवन था और अपने पास n पता नहीं था, और हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 रख दिया तो n बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो बस आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, वो क्या, फॉर द रिएक्शन व्हेन 8 मोल्स ऑफ x रिएक्ट 10 मोल्स ऑफ y, मैक्सिमम मोल्स ऑफ सी फॉर्म। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इनिशियल मोल कितना गिवन है, 8 है ना x के, और इसके कितने हैं 10, ये प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा। तो ये हमेशा जब भी लिमिटिंग रिएजेंट निकालना हो तो आपको क्या करना, जो भी इनिशियल मोल गिवन है उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देना। तो इनिशियल मोल 8 था, डिवाइड कर दिए 2 से,
तो आपके पास ये 4 आ गया, यहाँ पर भी निकाल लो, 10 था और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 था, तो ये डिवाइड कर दिए 10 आ गया। तो जो भी कम अमाउंट में होगा वही सबसे पहले ख़त्म होगा, है ना डियर। आपके पास जो भी कम, मान लो 2 खाने वाली चीज़ आपने लिया, जो कम होगा वो पहले ख़त्म होगा। तो रिएक्शन में जो कम होता है वो पहले ख़त्म हो जाता है, पहले पार्टिसिपेट कर लेता है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा? जो कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो ठीक है, ये पहले ख़त्म होगा। तो अब फाइनल मोल कैसे लिखते हैं? ये कितना है आपके पास, है ना, यहाँ पे 4, ठीक है, 4 आया और उसके बाद डियर यहाँ पे ध्यान दें, ये जो 4 आया और बाद में भी कितना था, 4 ही था, और स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब लिमिटिंग रीजन 0 हो जाता है। ये तो मैं आपको करके बताया प्रोसीजर। तो जो भी आता है लिमिटिंग रीजन उसी को माइनस करते हैं और मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्री कर देते हैं, तो वो 0 ही हो जाता है। पर प्रोसीजर यही है। अब देखो यहाँ पर ये 10 था और 10 था, उसके बाद माइनस लिमिटिंग रीजन कितना था, 4 था, है ना ये, और अपने पास स्टोइकियोमेट्री कितना था, 1 था, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ये तो बन रहा है, ठीक है, तो जो ख़त्म हुआ है यहाँ पे लिमिटिंग रीजन था वही बनता है। तो 4 और स्टोइकियोमेट्री कितना था, 5 था, तो 520 कितना आ जाएगा, 20 मोल सी फॉर्म होगा। तो ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, है ना, लिमिटिंग रीजन को माइनस करके। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो निकाल लेते हैं। तो 5 ग्राम O2 मतलब क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट अपन को पता था, यहाँ पे देखो 5 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट CO2 का 44, तो ये अपने पास आ गया। और अच्छा मॉलिक्यूल निकालते हैं तो जो भी मोल हो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो मोल आपने इतना निकाला था और Na से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना हो गया। ऐसे ही इसमें निकालेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना, 5 मोल पहले निकाल लिए, मोल 5/28 नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास इंटू Na। ऐसे ही यहाँ पे 5/32, इसका 32 एटॉमिक मास होता है, Na इसका अपने पास 2 हो गया, तो Na। तो अब देख लो, अगर मान लो एक सेब को 10 लोग में बांटो, एक सेब को 2 लोग में बांटो, किसके पास ज़्यादा सेब है, तो इसके पास है ना, तो वही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ मैक्सिमम यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 32, यहाँ 28, तो जो सबसे कम है यहीं पे है, तो इसको जितना 5/2 है, यहाँ 5/32, 5/28, तो किसको ज़्यादा मिलेगा, इस वाले को, ठीक है। तो बस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 3 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, याद रख लेना, कभी ग्राम एटम लिखा है तो उसका मतलब मोल होता है, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो उसका मतलब मोल होता है। तो 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3 मतलब 3 मोल ऑफ NH3 लिखा था। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, मोल Na इंटू एटोमिसिटी। अब देखो मोल कितना था आपके पास, 3 था, है ना। Na आपके पास एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। और ये आपके पास कितनी एटॉमिसिटी, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन थे, तो कितना आ जाएगा, 4 3 यहीं 12, 4 3 12 Na आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द STP वॉल्यूम। तो देखो जो मॉलिकुलर वेट होता है डियर वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो आपके पास वेपर डेंसिटी कितना गिवन था, ये 112 गिवन था, तो मॉलिकुलर वेट निकाल लिया। अब देखो जो मोल के टर्म्स में बात करें तो मोल का एक फॉर्मूला और होता है वॉल्यूम के टर्म्स में, तो n बराबर क्या होता है, V/22.4, ठीक है, 4 होता है। तो अब ध्यान देना आप, यहाँ पे 22.4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ एट STP, ठीक है। ये मोल के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि 22 अरे भाई अगर यहाँ पे वॉल्यूम आप कितना रख दे रहे हो, वॉल्यूम आप 22.4 और ये कितना 22.4, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही बोल रहा है ना कि 22.4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP। तो 1 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज कितना, अगर वही है 4 टॉफ़ी का प्राइस 10 रुपये है, तो 1 टॉफ़ी का प्राइस क्या हो जाएगा, 10/4। तो वही बात है, 22.4 ग्राम इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 1 ग्राम डिवाइड कर देंगे। और पूछा कितने था, 5.2 ग्राम ऑफ गैस के लिए पूछा था, तो 5.2 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी ये था, तो अपने पास इतना आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विथ अ मॉलिकुलर मास इतना, द मॉलिकुलर फार्मूला पूछा था। तो इम्पेरिकल फार्मूला आपके पास ये था, मॉलिकुलर मास इसका निकालिए 30 आ गया। मॉलिकुलर मास आपके पास कितना था, गिवन जो था वो कितना था, वो 150 यूनिट था। तो यहाँ से n बराबर क्या होता है, मॉलिकुलर मास डिवाइड बाई इम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिकुलर मास आपको 150 और इम्पेरिकल का 30 आया था, ये 5 आया। तो जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो इम्पेरिकल फार्मूला और ये n होता है। तो इम्पेरिकल फार्मूला आया था, मॉलिकुलर फार्मूला आपने n निकालिए, जो यहाँ से कितना आ गया 5, बस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब यहाँ पे देख लो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी जो होता है वो ये फार्मूला होता है, तो किसके इन्वर्सली है, n के इन्वर्सली है, तो ऑप्शन नंबर बी।
द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना इतना, क्या हो जाएगा देखो, जो एनर्जी होता है वो वेवलेंथ के इनवर्स होता है। तो दो वेवलेंथ की बात किया है तो E1/E2 और λ2 अपॉन λ1, क्योंकि इनवर्स है ना तो ऐसे लिख सकते हैं। तो E1 आपको 240 गिवन था, सॉरी λ1 λ2 यहाँ पे 240 और λ1 आपको पूछा था, नहीं एनर्जी पूछा था ना रेशियो, तो 240 डिवाइड बाई 180, ठीक है। देख लो यहाँ पे द रेशियो ऑफ वेवलेंथ 180 और वो 240, तो λ2 इतना है λ1 इतना है, तो डिवाइड कर लिए तो 4:3 आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डियर। और मैं आपको बता दूँ अपना जो प्रॉपर चैनल है ना वो IITian थिंकिंग है, उस पर चीज़ें सीक्वेंस में पड़ी होती हैं, यहाँ पे क्विक रिवीजन की तरह डाल देते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन बता दूँ जो नीट का पेपर हुआ है 2025 का, जो हमने क्वेश्चन 2 महीने में कराए थे, 2 महीने में 3 स्टेप स्ट्रेटजी मैंने कराया था, सारे 99% क्वेश्चन वहीं से आए थे। इसका प्रूफ है IITian थिंकिंग चैनल पे, आप देखना वहाँ पे बिल्कुल प्रूफ पड़ा है। जेई में भी जो अपन ने कराया वही आए थे। तो अभी डियर मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ है ना, IITian थिंकिंग चैनल पे जाना, वहाँ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी व्हाट्सअप में दे दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप है ना, अभी वो ज्वाइन कर लो। अभी दिसंबर में कंटेंट रेडी हो जाएगा। सोचो 2 महीने में अपन ने 99% मैच करा दिया, तो अभी 1 साल के पहले क्या ही होने वाला है ना, प्रूफ है। पहले आप देखो फिर विश्वास करो। तो 99 रुपीज़ का आप ज्वाइन कर सकते हो मेंटरशिप, ये फ्री है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कि हम पैसा ले रहे हैं, ठीक है। आप पहले देखो, अच्छा लगे तो करो, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी और अभी इस मेंटरशिप में क्या होगा पता है आपको, कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं, गाइडेंस आपको चाहिए, अपन बताएंगे कैसे क्या करना है, आप पढ़ते रहो। बाकी कंटेंट अपना दिसंबर तक रेडी हो जाएगा तो अनाउंसमेंट करेंगे, है ना, 4-5 महीने पहले इस बार देने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप पूरा चैप्टर रिवाइज करके रखो, लास्ट में हम जो दे देंगे उतना पढ़ लेना, बस ख़त्म, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।